आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिलेबस में कौन सा आपका, वो आपका 3D सीरीज आपके सिलेबस में पूछी जाती है आपकी। तो इसी के आधार पे देखो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D, तो 3S पाया जाता है, 3P पाया जाता है और क्या पाया जाता है 3D उपकोष पाया जाता है। हम यहाँ देखें तो क्या 3S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भरे हुए हैं। 3P में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ बिल्कुल भरे हुए हैं। आपका 3D में हमारे कितने आते हैं 10 आते हैं, 10 भरा हुआ है। हम यहाँ देखते हैं क्या कि आपका जो जिंक है, जिंक का सिर्फ बाहरी कोष कैसा है, अनकम्प्लीट है। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनका यूज क्या है और किस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। आपका मैंडेलिक काव्य सारणी में इसको कहाँ पे रखा गया है। तो देर न करते हुए चालू करते हैं। अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना। आपको क्या पढ़ना, आपका डी ब्लॉक पढ़ना है और डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने हैं, एलिमेंट पढ़ने, ठीक है। अगर हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक एलिमेंट के यानी डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल लिख के थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है, एक ऐसी क्या है आपका, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 26 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखते हैं क्या, पहले क्या आएगा आपका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 2 आते हैं। 1s के बाद क्या आता है आपका 2s में कितने आते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी प्रकार 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 6 आते हैं। 2p के बाद क्या आता है आपका 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। आगे अगर देखोगे तो क्या होगा 4s में 2 और इसके बाद क्या था 3d में आपके कितने आता है 6। काउंट कर लेंगे, देखिए 2 और 2 4, 6 10 12 18 20 26। हमको क्या पता चला, जो Fe यानी आयरन है इसका लास्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह किसमें जा रहा है आपका 3D में जा रहा है। आपका किसमें जा रहा है आपका 3D में जा रहा है आपका। तो इसको क्या कहा जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। डेफिनेशन हमने क्या होता है आपका, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करेगा, हमने कहा डी ब्लॉक में जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हमने कहा आपका कोबाल्ट, या आप कह सकते हैं निकल का देख लीजिए, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 28 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तब भी आप देखोगे क्या कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसको भी क्या कहा जाता है आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। मोस्टली हमें एक चीज समझ में आई क्या कि वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका डी कक्षा में जाता है उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तो एक इसका जनरल फार्मूला भी होता होगा आपका। वो जनरल फार्मूला आपको पेपर में कई बार पूछा गया है। तो हमें यहाँ देखना है, क्या देखेंगे कि जो आपका डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र क्या होता है आपका, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र इसका होता है आपका। इसको अगर देखेंगे तो होगा आपका सबसे बाहरी कोष की बात करोगे तो NS क्या रहेगा आपका 1 और 2 देखने मिलेगा, जबकि जिसके पिछले कोष की बात करोगे तो N-1 आपका क्या होगा S2 होता है, N-1 P6 होता है और N-1 D1210 होता है। तो ये आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र होता है किसका, डी ब्लॉक तत्वों का। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज और समझना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है आपका संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया आपका
कि डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं लोग। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यानी संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है आपका, इसके दो रीजन है। यानी कि डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग, डी ब्लॉक तत्व को ही क्या कहा जाता है आपका, संक्रमण कहा जाता है या संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण तत्व होने के दो रीजन है। कौन से रीजन है आपके, दो रीजन। अगर पहला रीजन बात करेंगे कि इसको क्या कहा किया गया आपका, इसको एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। अगर भी हम आप बात करेंगे इसी में क्या, ये देखेंगे कि आपको जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्या बीच में रखा गया है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है आपका, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ये पहला रीजन है आपका। दूसरा रीजन क्या होता है आपका, दूसरा रीजन ये है कि हम वे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं और ऐसे तत्वों को देखते हैं जिसके अंतिम दो कोष कैसे होते हैं आपके, अपूर्ण होते हैं। यानी कि इसके बाहरी दो जो कोष होंगे वो कैसे होंगे, अधूरे होंगे, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, खाली होते हैं। उनको भी क्या कहा जाता है आपका, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के जो मध्य पाया जाएगा उसको क्या कहा जाता है आपका, संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि डी ब्लॉक जो होते हैं एस व पी के बीच में पाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि वे तत्व जिनके बाहरी दो कोष कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, यानी कंप्लीट नहीं भरे होते, उन्हें भी क्या कहा जाता है आपका, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, एफी ही एक एग्जाम्पल समझते हैं। जो एफी है यानी जो आयरन है वह एक क्या है आपका, डी ब्लॉक तत्व। अभी हमने देखा आपका, तो क्या यह डी ब्लॉक तत्व आपका एक संक्रमण तत्व है या नहीं है, इसको मैं पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो अगर आप एक नोटिस करें क्या कि सबसे बाहरी कोष कौन सा हमारा, आपका 4s है। ये कौन सा हमारा बाहरी है, बाहरी कोष। अच्छा, बाहरी जो कोष है इसके पीछे वाला कोष कौन सा हमारा, ये वाला उसके पीछे वाला कोष है आपका, यानी कि भीतरी कोष है। ठीक चीज देखोगे कि आपका सबसे बाहरी कोष है। अगर बाहरी कोष की बात करोगे 4 नंबरिंग, अगर आपको याद नहीं हो रहा कौन सा बाहरी कौन सा भीतरी है, तो आप देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वह सबसे बाहरी कोष होता है। उसके पीछे कौन सा कोष होगा, उससे छोटे वाला नंबर उसके पीछे वाला कोष होगा आपका। तो अगर आप एक नोटिस करोगे कि जो आपका भीतरी कोष है डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको, तो आपको पता है कहां तक आते हैं, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें देखा क्या कि जो आयरन है, इस आयरन में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या क्या पता चला कि डी जो कक्षा वो पूर्ण रूप से क्या आपकी भरी हुई नहीं है, अधूरी हुई है। वहीं अगर बात करेंगे 4 में, तो हमारे पास 4s कक्षा भी होती है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। इतनी कक्षाएं पाई जाती है इसमें आपकी। फिर भरा कौन सा आपका, 4s तो भरा है, लेकिन आपका 4p 4d और 4f क्या आपका खाली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आयरन है इसका बाहरी कोष यानी कि 4 वाला जो कोष है वो क्या है आपका, 4s के अलावा बाकी सब खाली है। जबकि हम क्या कहें उसके पीछे वाला कोष कौन सा आपका, 3d वाले हैं। 3 में 3s और 3p तो भरा है, लेकिन 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी अनकम्प्लीट है। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो Fe है यानी आयरन है, आयरन एक संक्रमण तत्व है। क्या आपका संक्रमण तत्व है आपका। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम आयरन को एक संक्रमण तत्व क्यों मान रहे हैं आपका। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, आपको बताना है क्या यह संक्रमण तत्व है या नहीं है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका जिंक, आपको बताना है क्या जिंक हमारा एक संक्रमण तत्व है या नहीं है। यानी कि बात करते हैं जिंक के बारे में। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 30 होता है। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 30 होता है। अगर जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा आपका 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा,
3p 6 होगा, 4s2 होगा और 3d क्या होगा आपका 10 होगा आपका। ठीक है, तो आप यहां से समझो क्या सबसे बाहरी कोष कौन सा हमारा 4 है आपका। तो हमने अभी देखा क्या 4 में अगर आप देखोगे तो 4s भी आता है, 4p भी आता है, 4d भी आता है और क्या आता है आपका 4f आता है। तो हमें को यहाँ पता चला 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2 है, लेकिन आपका 4p 4d और 4f क्या है आपके खाली है। अच्छा, इसके पीछे वाला कोष कौन सा हमारा जो तीसरा वाला है वह क्या इसके पीछे वाला कोष है आपका। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो क्या इसमें क्या पाया जाता है आपका 3s पाया जाता है, 3p पाया जाता है और क्या पाया जाता है 3d उपकोष पाया जाता है। हम यहाँ देखें तो क्या 3s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भरे हुए हैं आपका। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ बिल्कुल भरे हुए हैं आपका। 3d में हमारे कितने आते हैं 10 आते हैं, 10 भरा हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपका जो जिंक है, जिंक का सिर्फ बाहरी कोष कैसा है अनकंप्लीट है, यानी आपका अपूर्ण है, जबकि पिछले कोष क्या है सारे भरे हुए हैं। हम यहाँ क्या कहेंगे आपका जो जिंक है यह क्या है आपका एक संक्रमण तत्व नहीं है आपका। क्या नहीं है आपका एक संक्रमण तत्व नहीं है आपका। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्या पूछा जाता है कि आपका आयरन एक संक्रमण तत्व है जबकि जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है आपका। क्यों स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार है। तो आपको यहां से समझ में आ गया क्या ऐसी संक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि क्या है बाहरी दोनों कोष कैसे हैं आपके अपूर्ण है आपका, जबकि जिंक का सिर्फ बाहरी कोष कैसा आपका अपूर्ण है, जबकि पीछे वाले कोष कैसे आपके भरे हुए हैं। इस वजह से क्या आपका यह एक आपका संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, जबकि यह दोनों ही तत्व क्या है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं आपका। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारा जो डी ब्लॉक है इस डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे इनका वर्गीकरण बात करेंगे, यानी कि हम देखते हैं कि वर्गीकरण कैसा आपका है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया आपका। अगर हम देखेंगे किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया आपका। इनको 3D सीरीज में बांटा गया, 4D सीरीज में बांटा गया, 5D सीरीज में बांटा गया और आपका 6D सीरीज में इनको क्या किया गया आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपका। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया आपका 6D सीरीज में बांटा गया। अगर हम बात करेंगे इसके आधार पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको कितने में बांटा गया आपका। पहला आपका 3D श्रेणी के आधार में, दूसरा है आपका 4D श्रेणी है आपकी, अगला है आपका 5D श्रेणी है आपकी और फिर कौन सा आपका 6D श्रेणी है आपकी। कौन सी 6D श्रेणी है। अच्छा, आपका जो 3D श्रेणी है आपका किस आवर्त में आता है, आपका मेंडलीव के आवर्त नंबर किसमें आता है आपका, ये आवर्त नंबर आपका 4 में आता है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि 5D सीरीज किसमें है, 4D सीरीज किसमें आता है, तो आवर्त कौन सा रहेगा आपका जी आवर्त नंबर 5 में आता है आपका। वहीं कहेंगे 5D किसमें रहेगा, आवर्त नंबर किसमें आता है आपका, आवर्त नंबर आपका 6 में क्या आता है आपका 5D सीरीज आती है। वहीं अगर बात करेंगे क्या कि जो हमारा 6D सीरीज है किसमें आता है, जो आपका आवर्त नंबर आपका 7 में आता है। मेन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिलेबस में कौन सा आपका वो आपका 3D सीरीज आपके सिलेबस में पूछी जाती है आपकी। तो इसी के आधार पर देखो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है, इनको कितने भागों में बांटा गया आपका 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन आपको जो 3D सीरीज है इसको क्या एक और नाम है, इसी को क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं क्या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। वहीं अगर हम कहेंगे 4D को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। वहीं आपका 5D को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहा जाता है तृतीय संक्रमण श्रेणी आपका। इसको क्या कहेंगे आपका, इसको कहेंगे चतुर्थ या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया आपका 4 भागों में बांटा गया। इनको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज या 6D सीरीज कहा जाता है। इसी को प्रथम संक्रमण तत्व, द्वितीय संक्रमण तत्व, तृतीय संक्रमण तत्व और चतुर्थ संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है।
अगर हम बात करेंगे कि इन सभी में कितने कितने तत्व आते हैं, तो आपको पता होगा कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होता है इसमें कितने तत्व आते हैं, 10 आते हैं। यानी इवन कह दे सभी में क्या होते हैं, 10 तत्वों को ही शामिल किया गया। कुल मिला के आपका जो 3D सीरीज है या आपका डी ब्लॉक में उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, आपके टोटल 40 तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आपका कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया, आपका 40 तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा पूछे वाला समूह कौन सा, आपका 3D सीरीज आपके सिलेबस में है, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। हम देखते हैं कि जो 3D सीरीज है इसको मेंडलिक के आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा गया है। हम यानी यहाँ से पढ़ेंगे क्या, 3D सीरीज का मेंडलिक आवर्त सारणी में स्थान। क्या पढ़ेंगे, आपका 3D सीरीज है उसका मेंडलिक के आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। जैसा कि हमको पता है, अगर हम बात करेंगे क्या मेंडलिक के आवर्त सारणी के बारे में, क्या बात करेंगे आपका मेंडलिक के आवर्त सारणी के बारे में, तो आपको पता है कि आवर्त होता है इसमें आपका, और क्या होता है आपका वर्ग होता है। आपका क्या होता है, आपका वर्ग होता है। तो वर्ग अगर आवर्त की बात करेंगे तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवां और 7, कितने आवर्त हैं आपके, 7 आवर्त हैं आपके। जबकि वर्ग की बात करेंगे तो आपका कौन सा वर्ग है, आपका पहला वर्ग होता है, पहला होता है, दूसरा वर्ग है। वहीं आपका देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका तीसरा वर्ग होगा, आपका तीसरा होता है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है और 12वां है। फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 13वां वर्ग हो जाएगा आपका, 14वां वर्ग होगा आपका, 15वां वर्ग होगा आपका, 16वां वर्ग होगा, 17वां वर्ग होगा यहीं पर आपका, और आपका कौन सा 18वां वर्ग होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो वर्ग होते हैं पहले दूसरे वर्ग को क्या कहा जाता है, आपका आपने पढ़ रखा होगा क्या, एस ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एस ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं, आपका एस ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे 13 से लेकर के 18 तक को क्या कहा जाता है, आपका पी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका पी ब्लॉक हम लोग कहते हैं। जबकि हम कहेंगे आपका 3 से लेकर के 12 तक के जो आपके वर्ग हैं, इन वर्गों को क्या कहा जाता है, आपका इन वर्ग को कहा जाता है डी ब्लॉक कहा जाता है। क्या बात कहा जाता है, आपका डी ब्लॉक कहते हैं। और डी ब्लॉक के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, आपका संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आपका क्या कहते हैं, आपका संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, थोड़ा रफली देखते हैं कौन कौन से आपके ब्लॉक में तत्व आते हैं आपका। तो देखोगे आप यहाँ पर, एक तो हाइड्रोजन होता है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये कौन सा आपका फर्स्ट एक तत्व है आपके। अगर हम बात करेंगे आप किसमें क्या आएगा, आपका बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आता है आपका। ये कौन से तत्व हैं आपके, ये दोनों ही जो वर्ग हैं अभी एस ब्लॉक के तत्व हैं। जबकि अगर आप यहाँ बात करोगे, यहाँ पे 18वें में क्या रहता है, आपका हीलियम रहता है। इसमें कौन सा 18वें में आता है, हीलियम आता है, आपका नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है और जीनोन आता है और रेडॉन आता है। ठीक है, जाते हैं। अब हमको मेन इनको तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है क्या, एफ ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो डी ब्लॉक में क्या आएगा आपका, यहीं पर अगर आप देखोगे तो आपका डी ब्लॉक आवर्त नंबर किससे चालू होता है, आपका आवर्त नंबर आपका 4 से चालू होता है। कहाँ से होता है आपका, मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, आवर्त नंबर कहाँ से चालू होता है, आपका 4 से चालू होता है। इसमें कौन कौन सा आपका 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं आपके, उनको देख लेते हैं। आपका जो स्कैंडियम से चालू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और आपका जिंक, ये आपके कितने तत्व हो गए, आपके 10 तत्व रखे गए हैं इसमें आपके। और इनको 3D सीरीज क्यों कहा जाता है, आपका इनको 3D सीरीज इसलिए कहा जाता है, जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या देखते हैं कि आपका कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D सीरीज में जा रहा है या 3D उपकोष में जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका 3D सीरीज के तत्वों के नाम से इनको जाना जाता है आपका। तो वहीं अगर हम बात करेंगे कि आपका जो 5 आवर्त है उसमें कौन सा आता है, आपका जो एट्रियम से चालू होता है आपका और कहाँ तक जाता है, आपका स्कैंडियम तक जाता है। यानी कि जो आपका 4D सीरीज है उसका पहला तत्व कौन सा आपका एट्रियम है और अंतिम तत्व कौन होता है, आपका स्कैंडियम होता है आपका। अगर आगे बात करेंगे वही आपका जो आवर्त नंबर 6 है उसका अंतिम तत्व कौन सा है आपका या पहला तत्व कौन है, तो उसका पहला तत्व की बात करोगे तो उसका कौन सा लैंथेनम आपका इसका क्या है, पहला तत्व है आपका। जबकि अंतिम तत्व कौन सा आपका Hg यानी मरकरी है। कौन सा आपका इसका अंतिम तत्व मरकरी है।
आवर्त नंबर 7 में जो पहला तत्व है आपका एक्टिनियम है। कौन सा आपका? एक्टिनियम है। और जो आपका लास्ट वाला तत्व हफनियम है आपका, कौन है? HF है आपका। तो इस प्रकार से हम देख लिया क्या कि पहला तत्व और अंतिम तत्व आपको क्या करना है, याद क्या रखना है आपका। और मोस्टली आपको जो 3D सीरीज है इसको अच्छे से आपको डिटेल पढ़ना है, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, बेलेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो चीजें और पद पूछा जा सकता है कभी कभार आपका, कि ये पूछा जाए कि जो किसी भी तत्व को दे दिया आपका, तो पूछा जा सकता है किस आवर्त का है और किस वर्ग का तत्व है आपका, इसको भी आपको निकालना आना चाहिए आपका। मोस्टली हमें डी ब्लॉक के बारे में समझना, तो डी ब्लॉक के बारे में देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, हमने कहा एमएन, तो एमएन होता है हमारा क्या है, एमएन आपका 25 परमाणु क्रमांक होता है आपका। कितना होता है इसका आपका परमाणु क्रमांक? 25 होता है आपका। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा आपका, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है और 3p क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और आगे क्या होगा 4s2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3d आपका देखोगे तो 5 हो जाएगा आपका। तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है आपका, एन का मान सबसे बड़ा कहाँ होगा आपका, एन का मान क्या हो रहा हमारा 4 हो रहा आपका। कितना हो रहा आपका 4 हो रहा आपका। तो जो 4 है, जो 4 ये है जो आपका क्या है कोष की संख्या बताता है, वो कोष की संख्या क्या बनती है, उसकी आवर्त संख्या बनती है। हम यहाँ बता सकते हैं कि जो एमएन है उसकी आवर्त संख्या कौन सी आपकी, उसकी आवर्त संख्या आप निकाल सकते हैं क्या है आपकी 4 है। ठीक है। अच्छा, अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जब डी ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है कैसे निकालते हैं, तो ये देखा जाता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कोष यानी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और आपका 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है आपका। तो कुल मिलाकर के 5 और आपका 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा क्या आवर्त नंबर यानी कि जो एमएन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एमएन आपका आवर्त नंबर 4 में एमएन रखा हुआ है आपका। और वर्ग संख्या कितनी हो रही है हमारी 7 हो रही है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि वर्ग संख्या किसका आपका 7 का तत्व है। ठीक है। तो आई होप हमने आपको क्या किया, यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर सीखा कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और क्या सीखा कि डी ब्लॉक तत्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। और हमने यहाँ पर देखा क्या कि डी ब्लॉक का मेंडलीव आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पर है आपका। ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।